गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आप सबका एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाली है, जैसे कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा। यह संभावित डेट आप लोग को पता है कि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाली है। और बीएसएससी की बात किया जाए तो यह लगभग जनवरी से फरवरी में भी होने की संभावना है, यह बीएसएससी का। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, जी तोड़ मेहनत आप लोग को करना होगा फ्रेंड्स, तभी जा करके आप लोग का एग्ज़ाम निकलेगा। और फ्रेंड्स, आप लोग को किरण पब्लिकेशन का यहाँ बुक स्टार्ट है और इसमें देखिए 6300 प्लस इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, इतना तो आप लोग को यहाँ पे एमसीक्यू है, और अगर एक एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को इसमें साथ में बताया जाता है तो लगभग आप लोग को 7000 प्रश्न आप लोग को यहाँ पे कराया जा रहा है, कंप्लीट हो जाएगा। और यह है आप लोग को 7000 अगर आप लोग को माइंड में बैठ जाता है तो आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे देख लीजिए कि आप लोग के 2023 तक जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और सभी इसमें शामिल किया गया है। तो हम सभी आप लोग को कंप्लीट करेंगे और एग्ज़ाम से पहले हम कंप्लीट करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग के एग्ज़ाम में हम मदद करने के लिए इस तरह से तैयार हैं कि आप लोग को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन है सभी आप लोग को हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग कम से कम 1 से 2 महीना, 1 से ले करके 2 महीना, 2 महीना से कम ही है फ्रेंड्स आप लोग के पास टाइम। अगर बिहार पुलिस और बिहार दरोगा की एग्ज़ाम की बात किया जाए तो 1 से 2 महीना आप लोग जी तोड़ मेहनत कीजिए, कठिन मेहनत कीजिए, तभी जा कर के आप लोग की सफलता मिलेगी। और फ्रेंड्स, 1 से 2 महीना आप लोग कष्ट कर लेते हैं तो फिर आप लोग की ज़िंदगी एकदम अच्छे से कटेगा, ज़िंदगी आराम से कटेगा। क्योंकि जब जॉब हो जाएगा फ्रेंड्स ना, तो आपको ज़िंदगी बेहतर ढंग से कटने वाला है। तो इसलिए आप लोग जी तोड़ मेहनत कीजिए, आराम को त्यागिए, नींद को त्यागिए। आराम नहीं करना है अभी फ्रेंड्स, 1 से 2 महीना एकदम कष्ट की ज़िंदगी काट लीजिए, फिर ज़िंदगी भर आराम करना है। चलिए, और आप एक बात और जान लीजिए कि यह बुक जो है आप लोग को, जो इसका वीडियो आप लोग को अपलोड किया था है सुबह 6 बजे आप लोग को अपलोड किया था, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। और एक वीडियो आप लोग को 10 बजे अपलोड किया जाता है, तो वो भी वीडियो आप लोग देखिएगा फ्रेंड्स। और एक बात और जान लीजिए, जब इतना हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम इतना जी तोड़ मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं तो आप लोग को भी दायित्व बनता है कि इसको शेयर ज़रूर करें। हम आप लोग से कुछ नहीं कहते हैं, सिर्फ शेयर कीजिए, इतना ही कहेंगे। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल पर पहली बार है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं कम समय लेते हुए। चलिए देखते हैं 301 क्वेश्चन कि काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है। देखिए, काली मिट्टी जो है आपको कपास के लिए सबसे बेहतर उपयुक्त मिट्टी है। और देखिए, काली मिट्टी आपको गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और कपास भी आप लोग को गुजरात में सबसे ज़्यादा उपज की जाती है। इसको फ्रेंड्स सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 302 निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है। देखिए, इसमें से खाद्य फसल कौन है, तो इसमें देखिए सभी खाद्य फसल है। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे, धान भी है, ज्वार भी है और बाजरा भी है। ठीक है, यह सभी जो है मुख्य फसल ही हैं और खाद्य फसल है। और अगर इसमें देखा जाए कि भारत का प्रमुख खाद्य फसल कौन है तो चावल हो जाएगा। ठीक है, चावल जो है प्रमुख खाद्य फसल है भारत की। यहाँ पे देखते हैं कि गन्ना उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य है। देखिए, गन्ना उत्पादन में सबसे ज़्यादा उत्पादन अगर गन्ना किया जाता है तो गन्ना का किया जाता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे टिहरी बांध को किस नदी से पानी मिलता है, तो टिहरी बांध को ऑप्शन 2 हो जाएगा, भागीरथी से मिलता है। ठीक है, भागीरथी से मिलता है। और यह टिहरी बांध जो है कहाँ है, ये उत्तराखंड में है, यानी यूके में है, उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, और यह जो बांध है यह सबसे ऊंची बांध है, टिहरी बांध जो है सबसे ऊंची बांध है। एक क्वेश्चन पहले हुआ था फ्रेंड्स, उसमें दे दिया गया था भाखड़ा नागल को, लेकिन भाखड़ा नागल नहीं है, इसमें आपको टिहरी बांध सबसे ऊंची बांध है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 305 का कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू की गई, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत हुआ था, आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में, यानी 7 अप्रैल 1973 को स्टार्ट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है देहरादून में है। ठीक है, देहरादून में है। चलिए नेक्स्ट 307 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस राज्य में काली मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है।
देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे देखा जाए काली मिट्टी तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, ठीक है, और उसके बाद आपको गुजरात में हो जाएगा दूसरे स्थान पर। और काली मिट्टी जो है कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। और देखिए काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहता है? रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है काली मिट्टी को ही। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 308 नंबर देखते हैं क्वेश्चन को कि किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। फ्रेंड्स इसको आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है, इसको कमेंट करना है कि दक्षिण की गंगा इसमें कौन होगा, ठीक है, दक्षिण की गंगा कही गई है, इसको क्वेश्चन को आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 309 कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन होता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही होता है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि निम्न में से किस ज़िला में मखाने का उत्पादन नहीं होता है। देखिए मखाना का उत्पादन जो है औरंगाबाद में नहीं होता है, बाकी समस्तीपुर और मधुबनी और दरभंगा ये सभी जो है 3 ज़िला यहाँ पे मखाना उत्पादन होता है। ऐसे कटिहार भी होती है। ये क्षेत्र जो होता है ना सीमांचल क्षेत्र, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मखाना का उत्पादन होता है। 311 क्वेश्चन देखते हैं कि गंगा नहर से किस राज्य की सिंचाई होती है। गंगा नहर से किस राज्य की सिंचाई होती है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। गंगा नहर प्रमुख सिंचाई परियोजना में से एक है। गंगा नहर की आधारशिला फिरोजपुर हेडबॉक्स पर 5 सितंबर 1921 को महाराजा गंगा सिंह द्वारा रखी गई थी। और गंगा नहर से राजस्थान राज्य की सिंचाई की जाती है। चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 312 है कि सुनामी से निम्न में से कौन सा राज्य प्रभावित नहीं हो सकता है। तो देखिए सुनामी से कौन नहीं हो सकता है, तो अब बिहार देखिए, सुनामी से वही राज्य प्रभावित हो सकता है जो समुद्री तट के किनारे स्थित राज्य है। देखिए बिहार जो है समुद्र के किनारे नहीं है, इसलिए यह प्रभावित नहीं होगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्न में से किससे है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो हो जाएगा दूध उत्पादन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कृषि वानिकी है। तो कृषि वानिकी यहाँ पे देखिए ऑप्शन 3 हो जाएगा, कृषि वानिकी पशुपालन, ठीक है, यह तीनों जो है कृषि वानिकी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि नीली क्रांति से तात्पर्य है। तो नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है। चलिए आगे देख लेते हैं 316 का बिहार का शोक नाम से किस नदी को जाना जाता है। देखिए बिहार की शोक कोसी को कहा जाता है, ठीक है, कोसी को कहा जाता है। और कोसी जो है गंगा में कहाँ मिलती है, तो यह कटिहार में मिलती है, ठीक है, कटिहार में मिलती है, कटिहार के कुर्सेला में, ठीक है, कुर्सेला में, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा मुंबई बंदरगाह, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन जो है 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन होगा 318 का कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। देखिए चिपको आंदोलन आपको हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा वनों की सुरक्षा से, ठीक है, वन की सुरक्षा से संबंधित है। और सुंदरलाल बहुगुणा जो इसका नेता थे, प्रणेता थे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं है। देखिए कौन सा इसमें पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, सरसों का तेल, ठीक है, ये पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। बाकी देखिए पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल ये सभी जो है पेट्रोलियम का उत्पाद है। सरसों का तेल तो इसको सरसों बोई जाती है और उसी के द्वारा तेल प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत का मानक समय किस देशांतर से तय होता है। तो देखिए यह किस से होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी से होता है, ठीक है, ऑप्शन तो सही है। नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं 321 का है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु। तो देखिए 2001 की जनगणना की बात की गई है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। देखिए 63.8 वर्ष था, ठीक है, 63.8 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं कि राज्य में सर्वाधिक के महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है। तो राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण की सिंचाई हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, नहर एवं नलकूप है, नहर और नलकूप से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डीजल इंजन का निर्माण कहाँ होता है। डीजल इंजन का निर्माण कहाँ होता है, देखिए इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, चित्तरंजन में होता है, ठीक है, चित्तरंजन में होता है। चित्तरंजन है कहाँ, तो यह देखिए पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा चित्तरंजन पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं 224 का
कि भारत में आधे से अधिक गन्ने की मिल कहाँ है। आधे से अधिक गन्ने का मिल जो हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन किया जाता है। आगे देख लेते हैं 325 को कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ स्थित है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो यह हो जाएगा लखनऊ में। वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो चावल हो जाएगा आपको कटक में हो जाएगा। ठीक है, कटक कहाँ है, तो कटक आपको उड़ीसा में है। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, अगर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान पूछे, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, तो मनीला हो जाएगा। ठीक है, मनीला हो जाएगा, याद रखिएगा, मनीला फिलीपींस में है। और यहाँ पे देख लीजिए राजमुंद्री जो है तंबाकू अनुसंधान केंद्र है, तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 327 का। 327 में कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है। चाय सबसे ज़्यादा असम में उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है, तो जिम कॉर्बेट कहाँ हो जाएगा, यह हो जाएगा आपको उत्तराखंड या उत्तरांचल, यहाँ पे देखिए दिया गया है उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि भारत की साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, तो भारत की साइलेंट वैली आपको केरल में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चार मीनार कहाँ स्थित है। चार मीनार कहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन 4 हो जाएगा, हैदराबाद में है। ठीक है, चार मीनार हैदराबाद में। देखिए यहाँ 131 क्वेश्चन देखिए कि पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए पन्ना यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया गया। ठीक है, पन्ना इसलिए प्रसिद्ध है कि पन्ना जो है बेरिल, ठीक है, बेरिल नामक खनिज का एक प्रकार है और इसीलिए पन्ना जो है प्रसिद्ध है। और यह हरे रंग का होता है। ठीक है, यह हरे रंग का होता है। अगर यह हो जाएगा तो ये ठीक है। ठीक है, अगर नहीं तो पन्ना, देखिए पन्ना क्या है, पन्ना एक आपको मध्य प्रदेश में एमपी में यह खान है और हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हीरा के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा इसको भी। चलिए आगे देख लेते हैं, जो कि इसमें दोनों ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जैसे हीरा के लिए भी रहता तो वो भी सही, लेकिन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 सही हो जाएंगे। 332 देखते हैं कि खरीफ या अगहनी के अंतर्गत प्रधान फसल कौन सा है। देखिए यहाँ पे खरीफ और अगहनी के लिए कौन प्रधान हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है 3 इसका सही हो जाएगा, धान हो जाएगा। ठीक है, धान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में मानसून आगमन के लिए निम्नांकित में कौन सी स्थिति जिम्मेवार है। तो देखिए इसमें ऑप्शन 2 हो जाएगा कि वायु का निम्न दाब जो है यह जिम्मेदार होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 334 का कि निम्नलिखित में से कौन हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। तो हाथी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य इसमें देखिए बांदीपुर हो जाएगा। ऑप्शन आपको यहाँ पे 3 हो जाएगा। और बांदीपुर कहाँ है, तो यह कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था तारापुर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए 4 से हो जाएगा। तारापुर कहाँ है, तो तारापुर आपको महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं 336 का कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि, तो यहाँ हो जाएगा क्या, ऑप्शन 4 हो जाएगा कि इसमें से सभी। तो देख लीजिए सभी में क्या हो कि मुंबई एक पतन है और यह कपास उत्पादन के लिए के क्षेत्र के निकट है और मुंबई में पूंजी उपलब्ध है। यह सभी चीज़ होना चाहिए तभी कहीं कोई मिल या कोई कारखाना लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यह सभी तीनों चीज़ सही है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है। तो गंडक परियोजना कहाँ हुआ है, तो वाल्मीकि नगर में हुआ है, वाल्मीकि नगर में हुआ है। और यह परियोजना जो है आपको बिहार राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। ठीक है, उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है और इससे यूपी और बिहार, ठीक है, यूपी और बिहार के संयुक्त प्रयास से यह बना है परियोजना और यहाँ से दोनों का लाभ होता है, यूपी और बिहार का भी इससे लाभ होता है। चलिए नेक्स्ट, नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है। देखिए यहाँ पे जितना दिया गया ऑप्शन, इस सभी ऑप्शन में से आपको सिक्किम जो है यह नेपाल के साथ सीमा बनाती है। ऐसे आपको और राज्य हैं, जैसे देखिए यूके हो जाएंगे यानी उत्तराखंड हो जाएंगे, उसके बाद आपको यूपी हो जाएगा ये भी, और फिर बिहार हो जाएगा, फिर आपको WB यानी वेस्ट बंगाल हो जाएगा और सिक्किम, ये सभी जो है सीमा बनाती है नेपाल के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 339 देखते हैं कि भारत से श्रीलंका को अलग करता है। देखिए भारत से श्रीलंका को अलग करता है
देखिए इसमें से किस से, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा कि पाक जलडमरू मध्य जो हो जाएगा यह आपको इसके द्वारा भारत और श्रीलंका को अलग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। देखिए यहाँ पे देखिए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, तो ऑप्शन यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको 4 से हो जाएगा। देख लीजिए कि 8 डिग्री 4 इंच उत्तर से 37 डिग्री 6 इंच उत्तर हो जाएंगे, यह हो जाएगा आपको भारत का अक्षांशीय विस्तार। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा, 8 राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है, तो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 1 हो जाएगा, 42 का देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनायमुडी की ऊंचाई, देखिए अनायमुडी की ऊंचाई यहाँ पूछी जा रही है, तो इसका ऊंचाई जो हो जाएगा आपको देखिए 2695 मीटर हो जाएगा, 2695 मीटर हो जाएगा अनायमुडी की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन लवणीय झील है, तो लवणीय झील इसमें से कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको 4 हो जाएगा। सांभर झील जो है यह राजस्थान में है, कहाँ है, सांभर झील राजस्थान में, और यह लवणीय झील है, नमकीन झील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नांकित में दक्षिण भारत में अवस्थित कौन दर्रा है, दक्षिण भारत में दर्रा पूछा जा रहा है, तो 95 का आंसर आपको 4 हो जाएगा। पाल दर्रा जो है यहाँ पे, पाल घाट जो है यह आपको दक्षिण भारत में है। ठीक है, दक्षिण भारत की दर्रा की बात किया जाए तो दक्षिण भारत में और कौन कौन है, तो थाल घाट हो जाएगा। ठीक है, थाल घाट हो जाएगा, फिर आपको क्या हो जाएगा, भोर घाट हो जाएगा, भोर घाट हो जाएगा, और एक पाल घाट है। ठीक है, तीनों जो है धारा यह दक्षिण भारत की धारा है। और अगर यहाँ जोड़ने की बात किया जाए तो थाल घाट जो धारा है किसको किसको जोड़ती है, तो मुंबई से चेन्नई को जोड़ती है थाल घाट धारा। ठीक, और यहाँ पे देखिए पाल घाट जो दिया गया है यह आपको आंसर पाल घाट है, तो इसमें पाल घाट जो है यह चेन्नई को, ठीक है, कोच्चिन से चेन्नई रेल मार्ग है। ठीक है, कोच्चिन और चेन्नई रेल मार्ग है जो पाल घाट धारा में ही है। आगे देख लेते हैं 346 का कि भारत के उत्तर पूर्व राज्य में किसान समय समय पर कृषि कार्य हेतु स्थान परिवर्तित करते रहते हैं, जिन्हें कहते हैं, तो देखिए इसे झूम कृषि कहा जाता है। ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा, झूम कृषि के लिए स्थान परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए कि भारत से लौह अयस्क का आयात निम्नलिखित में से कौन देश सर्वाधिक करता है। देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा देश सर्वाधिक करता है, तो ऑप्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा, जापान के द्वारा सर्वाधिक आयात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं 348 का कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है, तो देखिए 48 का ऑप्शन 4 हो जाएगा कि टाटा लौह और इस्पात कंपनी हो जाएगा, टिस्को जिसको कहते हैं। ठीक है, टिस्को। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर कौन राज्य है। देखिए यह क्वेश्चन आपको 2012 का है और इसका आंसर आपको 1 हो जाएगा, महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पक्की सड़क है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया, तो यहाँ पे देखिए आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा 2005 में। ठीक है, इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख 351 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तट रेखा से कितने एनएम क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं, तो ऑप्शन देखिए 2 सही हो जाएगा, आपको 200 एनएम तक कहलाते हैं अपवार्जक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 353 है, 353 कि समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है, तो देखिए इसमें ऑप्शन आपको इसमें 3 हो जाएंगे। ठीक है, कि 12.2 किलोमीटर तक यहाँ पे राष्ट्रीय संपदा निहित होता है आपको यहाँ राजनीतिक सीमा क्षेत्र का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। देखिए सोपानी आपको उत्तराखंड में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 355 का कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो देखिए डिगबोई हो जाएगा और यह आपको असम में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
356 का कि सिंधु नदी प्रवाहित हो रही है। देखिए इसमें हो जाएगा आपको क्या, सिंधु नदी प्रवाहित हो रही है, तो देखिए यह उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। ऑप्शन 1 सही हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि कभी कभी उत्तर भारत में सामान्य से कम वर्षा होती है। देखिए उत्तर भारत में सामान्य से कम वर्षा होती है, देखिए एल नीनो के कारण। ऑप्शन यहाँ पे देखिए कि 4 सही हो जाएगा, एल नीनो के कारण यह वर्षा जो है समान होती है। चलिए आगे देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। देखिए भ्रंश घाटी से होकर बहती है ताप्ती और एक नर्मदा है। ठीक है, 2 ही नदी बहती है भ्रंश घाटी से होकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन 360 देखते हैं कि जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है। देखिए इसमें ऑप्शन आपको 1 हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएंगे, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जाड़े के दिनों में तमिलनाडु में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल से भरी आंधी को क्या कहते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन आपको 1 हो जाएंगे, लू कहा जाता है। मई महीना में अगर चल रहा है यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल में, तो लू कहा जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था तो 1972 में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 363 देखते हैं कि भरतपुर पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है। देखिए भरतपुर आपको राजस्थान में हो जाएंगे, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि जनसंख्या का अधिकतम घनत्व कहाँ होता है। देखिए जनसंख्या का अधिकतम घनत्व कहाँ होता है, तो देखिए इसका आंसर आपको महानगर में हो जाएगा। ऑप्शन आपको 4 सही हो जाएगा, क्योंकि महानगर में सबसे ज़्यादा व्यक्ति निवास करते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ। तो देखिए भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ, तो यह आप लोग जान रहे हैं कि 1865 में। ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन 2 सही हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 366 की गर्मा फसल किस ऋतु में होता है। देखिए गर्मा फसल जो है यह आपको होगा ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, ऑप्शन 1 इसमें सही हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से रेशादार फसल कौन है। तो रेशादार फसल इसमें कपास हो जाएगा। ठीक है, कपास हो जाएगा, और यह महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उपज होती है, और महाराष्ट्र काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा उपज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 368 का कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक है, माने इसमें सही कौन सम्मिलित है, मतलब सही कौन है। तो इसको आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आपको आंसर 3 हो जाएगा। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है और यह असम में है, यह आपको सही हो जाएगा। यहाँ देखिए काजीरंगा दिया है, केरल दिया है, गलत चीज़ हो जाएगा। काजीरंगा उत्तराखंड है, गलत है। ऑप्शन आपको 3 सही है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि सांभर झील स्थित है। सांभर आप लोग सभी जानते हो कि राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश ऑप्शन 3 हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 371 का कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार से होकर बहती है। देखिए इसमें से बिहार से होकर बहने वाली नदी आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, जो कि पुनपुन है। ठीक है, पुनपुन है। चलिए पेरियार जो है कहाँ बहती है, पेरियार आपको केरल में बहती है, तमिलनाडु केरल क्षेत्र में बहती है। और महानदी आप लोग जानते हो कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा में। चलिए आगे देख लेते हैं, रबी में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। तो रबी में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल आपको गेहूं हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है। तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, इलाहाबाद है। ठीक है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद है। और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, हाजीपुर हो जाएगा। ठीक है, हाजीपुर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 374 का कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। देखिए पॉलीथीन जो है कृषि आधारित नहीं है, क्योंकि यह जो है संश्लेषित तंतु से बना जाता है, तंतु पर आधारित है, संश्लेषित तंतु पर। बाकी चीनी, वनस्पति और सूती यह सभी जो है यह कृषि पर आधारित है, कृषि संसाधन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। 375 देखते हैं कि किसी स्थान की जलवायु का पता
चलता है? तो देखिए यह चलता है पता प्राकृतिक वनस्पति से, कि प्राकृतिक वनस्पति से किसी स्थान की जलवायु का पता लगता है कि वहाँ की जलवायु कैसी है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 376 का, कि भारत में जनगणना कितनी अवधि के उपरांत होती है? तो देखिए 10 वर्ष की अवधि के उपरांत ही जनगणना कराई जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर आपको कर्नाटक में हो जाएंगे, ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग स्थित है। तो जवाहर सुरंग कहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स? यह देखिए ऑप्शन 4 हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल कहलाती है। तो यह देखिए ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, रबी फसल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि कलोल जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कलोल कहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स? तो 80 का देखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा, गुजरात में है। चलिए आगे देख लेते हैं कि भारत के किस राज्य में लोनावाला पावर प्लांट स्थित है? देखिए लोनावाला जो हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, महाराष्ट्र में है। लोनावाला महाराष्ट्र में है। चलिए आगे देख लेते हैं 382 है कि नूनमाटी पोल रिफाइनरी किस क्षेत्र में स्थित है? देखिए नूनमाटी जो है यह आपको कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, असम में हो जाएगा। ठीक है, नूनमाटी जो हो जाएगा असम में है, और यहाँ पोल नहीं तेल होना चाहिए था, नूनमाटी तेल रिफाइनरी। चलिए आगे देख लेते हैं 383 देख लेते हैं कि मेघालय की गारो हिल्स किसकी खेती के लिए जाना जाता है? तो गारो हिल्स जो है यहाँ पे आपको देखिए रबड़ की खेती के लिए जाना जाता है, गारो हिल्स से। ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएंगे। गारो खासी जनतिया वहाँ की जनजाति है, और वहाँ की पहाड़ भी है, गारो खासी जनतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को निम्नलिखित में से किस वर्ष में संशोधित किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 1988 में। 1988 में संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? तो यहाँ ऑप्शन 2 हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट है दक्षिणी बिंदु। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं भारत में निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो शिशु मृत्यु दर सबसे कम है तो यह केरल में है। कहाँ हो जाएगा? केरल में। चलिए आगे देख लेते हैं 387 का, कि भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। कितना है? तो 17। कितना है? तो 17 व्यक्ति है। ठीक है, 17 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नामदफा कहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, आपको अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत का वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारत का वन अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? तो देहरादून में हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो मूसी और भूमि जो हो जाएगा, भीमा कहाँ का हो जाएगा, किसका? तो देखिए यहाँ पे कृष्णा नदी का है। मूसी और भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदी। ऐसे भी देखिए कि भीम और कृष्ण का संबंध वहाँ भारत में रहा है, तो इस तरह से भी इसको रिलेट कीजिएगा आप लोग। 391 देखते हैं कि ओडिशा की बादाम पहाड़ की खदानें खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए यहाँ पे जो बादाम पहाड़ है उड़ीसा का, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है। हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 392 का, कि सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति कहाँ पाई जाती है? देखिए सुंदरी जो है ना, यह आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, मैंग्रोव में पाई जाती है। मैंग्रोव वन में पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा बंगाल की खाड़ी में जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की डेल्टा बनता है, जो मेघना जो क्या होता है वहाँ पे गंगा, और आपको उधर से ब्रह्मपुत्र जब मिलता है तो मेघना बन जाता है वहाँ बांग्लादेश में, तो वहीं पे मैंग्रोव का निर्माण होता है। मैंग्रोव वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए इसीलिए वहाँ सुंदरी पेड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि लुसाई बोली भारत के किस राज्य में बोली जाती है? लुसाई बोली जो है कहाँ बोली जाती है? तो यह ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, मिजोरम में लुसाई बोली जाती है भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बक्सा राष्ट्रीय रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बक्सा आपको पश्चिम बंगाल में हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित क्षेत्र
लक्षद्वीप की राजधानी है। देखिए लक्षद्वीप की कवारती हो जाएगा, ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 396 का, कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मानसरोवर झील से उत्पन्न होती है। तो मानसरोवर झील से कौन सी नदी उत्पन्न होती है, इसका आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएंगे। ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर से होता है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 397 का, कि एक सींग वाला राइनो यानी गैंडा किस राज्य में पाया जाता है। तो यह सभी जानते होंगे आप लोग कि असम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 398 का, जनसांख्यिकी लाभांश होता है। देखिए जनसांख्यिकी लाभांश होता है, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, 15 से लेकर के 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या पर। ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा आपको। 399 देखते हैं, निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। तो यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए कि निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। तो यहाँ पे 99 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, 1 और 2 है। तो देख लीजिए कि भीतरकनिका और आपको पिच्चावरम, यह जो है मैंग्रोव स्थल है। और यहाँ पे देखिए लिखा है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, यह जो दोनों है भारत के पूर्वी तट पर स्थित मैंग्रोव है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि जेलेपला दर्रा स्थित है। जेलेपला आपको ऑप्शन यहाँ देखिए 1 हो जाएगा, सिक्किम में है। एक नाथुला होता है। ठीक है, नाथुला जो दर्रा है यह भी आपको सिक्किम में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है। मुरलेन जो है कहाँ है, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, मिजोरम में है। ठीक है, मुरलेन जो हो जाएगा आपको राष्ट्रीय बाग, यह भारत का किस राज्य में, तो आपको मिजोरम में हो जाएंगे। ऑप्शन आपको 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में सुमेलित है। तो देखिए इसमें ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए कवास जो है गुजरात में, यही आपको सुमेलित है। ठीक है, बाकी सभी जो है सुमेलित नहीं है। जैसे यहाँ देखिए कोरबा छत्तीसगढ़ में है, यहाँ उत्तर प्रदेश दिया गया है, यह गलत हो जाएगा। यहाँ पे तलचर देखिए, तलचर कहाँ हो जाएगा, यहाँ आंध्र प्रदेश दिया गया है, जबकि उड़ीसा में तलचर है। ठीक है, तलचर उड़ीसा में है। 403 देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। तो यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपको गोदावरी हो जाएगा। ठीक है, आपको गोदावरी हो जाएगा। अगर इसकी लंबाई की बात किया जाए तो 1465 इसको किलोमीटर लंबाई है गोदावरी की। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 404 का, कि नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो यह कृष्णा नदी पर हो जाएगा। ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 405 का, कि उदयपुर वन जीव अभयारण्य स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, यह उदयपुर वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित हो जाएगा, तो यह आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, बिहार में। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, बिहार में हो जाएगा। उदयपुर से ये मत समझ लीजिएगा कि यह राजस्थान का है। ठीक है, ये मत समझ लीजिएगा, इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस बात को। उदयपुर वन जीव अभयारण्य आपको बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि भारत के उत्तर पूर्व में गार्जी बैलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको 3 सही होगा, त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा में क्या है, गार्जी बैलोनिया रेल ट्रैक का उदाहरण जो हुआ यहाँ पे उद्घाटन हुआ है, यह आपको त्रिपुरा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। तो हीराकुंड महानदी पर है, हीरा महान है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 409 का, कि जयप्रकाश सेतु यानी JP सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो JP सेतु जो हो जाएगा आपको दीघा सोनपुर गंगा पुल को शुरू किया गया है, और इसी को गंगा पर है। ठीक है, आपको यहाँ पे ऑप्शन 3 से हो जाएगा, गंगा पर यह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष में हुई है वह है। तो देखिए किस वर्ष में भूकंप आया था गुजरात के भुज में। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा आपको, यानी 2001 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि
पोकली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? देखिए पोकली धान कहाँ है, तो देख लीजिए इसका आंसर आपको 3 हो जाएगा। केरल से प्रसिद्ध है यह, ठीक है, केरल से। और यह देखिए कि बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन यह है और 2019 में पूछा गया है द्वितीय पाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? वह है, ठीक है, जिस राज्य में स्थित है वह है। तो देखिए किस राज्य में स्थित है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन 1, मिजोरम में है। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर जो है मिजोरम में है। 413 देखते हैं कि मरायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे GI टैग दिया गया है। देखिए यहाँ यह गुड़ है, ठीक है, यह क्वेश्चन बिहार दरोगा का है, ठीक है। देखिए पाली का है, ठीक है, द्वितीय पाली का है यह, तो इसका आंसर आपको देखिए कि गुड़ ही है, ठीक है। और फ्रेंड देखिए ये मरयूर है, मरयूर गुड़ था लेकिन मरायूर लिखा गया है। मरयूर सुर्खियों में था तो मरयूर गुड़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि सियाचिन हिमनद स्थित है। तो सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, किस श्रेणी में स्थित है? तो इसका आंसर आपको 1 हो जाएगा कि काराकोरम श्रेणी में है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लीजिए कि बेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो बेरीनाग से कौन सी नदी निकलती है? तो देखिए यहाँ से निकलती है, आपको 1 हो जाएगा झेलम नदी, ठीक है, बेरीनाग से झेलम नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है। तो देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा। वाल्मीकि नेशनल पार्क है जो कि पश्चिम चंपारण में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए कि रंगम थिट्टू पक्षी अभयारण्य स्थित है। तो रंगम थिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ हो जाएगा? तो यह कर्नाटक में हो जाएगा, ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि बैलाडीला लौह अयस्क खान अवस्थित है। तो बैलाडीला जो हो जाएगा कहाँ हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। बैलाडीला जो हो जाएगा छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 419 का कि रंगा नदी बांध निम्न में से किस राज्य में है? तो रंगा नदी बांध जो है किस राज्य में हो जाएगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में है रंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 420 कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान आपको ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, देहरादून में है, ठीक है, ऑप्शन 3 सही हो जाएंगे। 421 देखते हैं निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीपस्थ नहीं है? तो देखिए जो पूछ रहा है यहाँ पे कि नेपाल के सीमा के साथ कौन नज़दीक नहीं है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर आपको 4 हो जाएगा, समस्तीपुर, ठीक है। अररिया, सीतामढ़ी और मधुबनी ये सब समीप है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है? देखिए सीढ़ीदार जो होता है कृषि यह कहाँ नहीं होती है? तो देखिए इसका आंसर आपको 22 का 4 हो जाएगा, बिहार के मैदान में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट को 423 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कहने का मतलब इसमें चारों में से कौन सही सुमेलित है? देखिए आंध्र प्रदेश जो हो जाएगा ना, या अमरावती, यह आपको सही सुमेलित नगर है, ठीक है। यहाँ राज्य और नगर दिया गया है तो यह सही सुमेलित है। बाकी देखिए यहाँ पे जो राजस्थान है बोकारो, यह गलत है। बोकारो कहाँ होना चाहिए? झारखंड में होना चाहिए, ठीक है। और राजस्थान यहाँ मकराना जो हो जाएगा यह राजस्थान में होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मेघालय तवांग लिखा गया है, यह मेघालय तवांग नहीं होगा, यहाँ आपको AP यानी अरुणाचल प्रदेश होगा, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में तवांग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हो गया कि निम्न में से किस स्थान पर रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है? रॉयल बंगाल कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर आपको 4 हो जाएगा, सुंदरवन में, ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा, सुंदरवन में। निम्नलिखित 25 देखते हैं निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए ऑप्शन 3 हो जाएगा, यहाँ पे मेघालय जो है पेड़ के जड़ से बना पुल है, ठीक है, यहाँ प्रसिद्ध इसीलिए है मेघालय में। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है? तो सबसे भारत के उत्तर में स्थित हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, अरावली की पहाड़ियाँ हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं
427 का कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है। तो भितरकनिका किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ देखिए कि कछुआ के लिए है, ठीक है। और भितरकनिका है कहाँ? तो यह उड़ीसा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 428 देखते हैं कि हाल ही में एक जलीय प्राणी भारतीय हम्बैक मछली विलुप्ति के कगार पर होने के कारण सुर्खियों में रहा है और यह संबंधित है। तो देखिए यह जो हो जाएगा 28 का आंसर आपको एक हो जाएगा, कावेरी नदी से है। क्या है? तो यहाँ एक बार और फिर देख लेते हैं कि हाल ही में एक जलीय प्राणी भारतीय हम्बैक मछली विलुप्त के कगार पर है। तो देखिए यहाँ पे कावेरी नदी से है यह संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि टोडा जनजाति किस राज्य में मिलती है? देखिए 29 का आंसर आपको क्या हो जाएगा? टोडा जनजाति कहाँ मिलती है? टोडा जनजाति आपको तमिलनाडु में मिलती है, ठीक है, तमिलनाडु, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। टोडा जाति हो जाएगा तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या थी। देखिए 11 के अनुसार पूछी जा रही है बिहार की कुल जनसंख्या, तो ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएंगे, 10.41 करोड़ थी, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बालाघाट खाने के लिए प्रसिद्ध है। तो बालाघाट किस लिए प्रसिद्ध है? तो बालाघाट जो हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, कॉपर के लिए है। और बालाघाट है कहाँ? तो यह एमपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा कहाँ हो जाएगा? यह भी आपको मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम हरित क्रांति किस पर आधारित थी? प्रथम हरित क्रांति किस पर आधारित थी? तो नई तकनीक पर। ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो सिलिकॉन स्टेट के नाम से देखिए ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा, कर्नाटक को जाना जाता है, ठीक है। कर्नाटक के बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत में शांगपो के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 436 का कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो सबसे पहले मानसून का आगमन कहाँ होगा? ऑप्शन 4 से हो जाएगा, केरल में होता है। नेक्स्ट देखिए चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? तो यह आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तीस्ता, ठीक है। तो तीस्ता कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम में हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। तो जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए, याद रखिएगा, जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए। नेक्स्ट 440 देखते हैं कि भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा राजमार्गों की लंबाई पूछी जा रही है। 440 का 1 हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं कि भारत आकार में विश्व का, तो भारत आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो त्रिपुरा के है। त्रिपुरा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 तरफ से घेरले है। और कौन घेरले है? तो बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश घेरले है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 443 का है कि निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? देखिए अक्साई चीन का इसमें से कौन भाग हो जाएगा? तो इसका आंसर आपको आप लोग कमेंट कीजिए, कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पे 4 से हो जाएगा, लद्दाख पठार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित दर्रों में से किस से होकर लेह जाने का रास्ता है? तो लेह जाने का रास्ता कौन हो जाएगा? जोजिल्ला हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही है। आगे देख लेते हैं कि नीली क्रांति संबंधित है। तो नीली क्रांति किससे हो जाएगा? यह मत्स्य से हो जाएगा, ठीक है, नीली क्रांति मत्स्य से हो जाएगा। दूध क्रांति, यहाँ जो दूध उत्पादन है श्वेत क्रांति संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
यहाँ पे देखिए जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्यों का सही और वही क्रम है। तो देखिए 46 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, यह है आपको ऑप्शन सही है। चलिए आगे देख लेते हैं कि 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य का उपयोग किया गया था। तो यह कौन सा वाक्य था ऐसा जो उपयोग किया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हो जाएगा, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, यानी आवर सेंसस आवर फ्यूचर था, ऑप्शन 4 सही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि स्वर्मिंग चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है। तो यहाँ ऑप्शन 4 हो जाएगा, राजमार्गों के विकास से है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है। देखिए तप्त स्थल में कौन शामिल हो जाएगा, तो पश्चिमी घाट हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो देखिए ऑप्शन इसमें 2 सही हो जाएगा, गंडक परियोजना है। ठीक है, गंडक परियोजना है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर इसकी शुरुआत की बात किया जाए तो 1961 में शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट आप लोगों को और आगे बताया जाएगा अगला वीडियो में।